Hello everyone, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda Online Learning Platform. So guys, DRDO टायर 2 यानी कि STAB सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट का आपका रिजल्ट जो है वो कुछ दिन पहले जारी हो गया था। और उसके बाद एग्ज़ाम डेट भी 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम डेट जारी हुआ और आपके 2-3 दिन बाद अब एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुका है। ठीक है। टेक ए का पहले ही हो गया था। तो आज के इस वीडियो में पहले तो आपको बताऊंगा कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। काफ़ी लोग तो इजीली कर लेंगे लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के वीडियो के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि बचे हुए 15 आज से 15 दिन बाकी है, 27 तारीख है। तो इस महीने में आज के बाद में आज का अगर स्किप कर दे तो 4 दिन बचा हुआ है। और उसके अलावा जो है वो आपके नेक्स्ट मंथ 11 दिन, तो अराउंड जो है वो 15 दिन आपके पास है। और इस 15 दिन में क्या स्ट्रैटेजी आपको बनाने हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं सिलेबस भी बताऊंगा। ठीक है। तो जो बच्चे बाकी ब्रांच के हैं अदर देन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, तो उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है आप चाहे आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिकल और सिविल की बात करूं, मैकेनिकल का तो मैंने सिलेबस ऑलरेडी बना रखा है क्योंकि उसमें मुझे एक्सपीरियंस है, बच्चों ने क्वेश्चन शेयर किए हैं, प्रीवियस ईयर भी मेमोरी बेस्ड अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन आपके ब्रांच का जो है वो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। जितने लोगों से मैंने बातचीत करे हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल आता है पेपर। तो आप उसी के हिसाब से आपका जो भी, जैसे बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या और भी बीएससी के, तो आपके जो तीनों साल में ऑनर्स के बीएससी का जो सिलेबस होता है, जैसे केमिस्ट्री पूरा 3 साल का पढ़ लीजिए, उसके अलावा जो है फिजिक्स पढ़ लीजिए, ऐसे ही मतलब इसी तरह से डिप्लोमा के जो भी ब्रांच है वो आपके जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से कर लेना तो हो जाएगा। बाकी जो है वो थोड़ा सा मैकेनिकल के सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। आपको ऐप पे जो है वो डीआरडीओ के क्रैश कोर्स के बारे में भी आपको बताना था कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और इन 15 दिन में करना चाहते हो, तो यू कैन ईजिली डू। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट मतलब क्रैश कोर्स टाइप का, मतलब यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करे हैं और ये आप 499 में अवेल कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है। इसमें सिलेबस आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा और एक और अपडेट है मैं अभी बताऊंगा। और इसमें जो है आपका ये 15 डेज में अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक से करना है 15 दिन में। देखो मुश्किल है लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो। अगर आपने सिलेबस पूरा किया हुआ है तो क्विक रीजन कर सकते हो, आर्केजन का सॉल्यूशन प्रैक्टिस के लिए, उसके अलावा टेस्ट सीरीज और जो है वो आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है, तो सारी चीज़ें हैं। तो ये आप कर सकते हो। बाकी सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप ऐप के अंदर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। और बाकी मैं थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू अभी आपको यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। तो लास्ट टाइम जो वेटेज रहा था बिल्कुल जो है वो आपका, देखो सीफी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और सीफी ने अगर बात करें मैकेनिकल के फील्ड में या सिविल या इलेक्ट्रिकल, तो एसएससी जेई का जो फर्स्ट और सेकेंड टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आपका मार्च 2017 में और जनवरी 2018 में। ठीक है ना। तो दोनों पेपर जो है वो सीफी ने कराया था। टोटल 20 सेट पेपर है, वो भी मैंने ऐप पे अपलोड किया हुआ है डीआरडीओ टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के अंदर। ठीक है ना। ताकि आपको आइडिया मिले कि हाँ वो कैसे किस टाइप के पैटर्न रखते हैं, और उन्होंने लास्ट टाइम जो है जो एसएससी जेई का वो पेपर है वैसा ही पैटर्न इसमें दिया था। ठीक है। अब चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पिछली बार का ही रह सकता है। बाकी इसमें जैसे जैसे वेटेज है ना उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे फ्लूइड जो है वो सबसे ज़्यादा एसएससी जेई में हमेशा के लिए रहता है, तो यहाँ भी आपका रहेगा। थर्मो जो है वो और आईसी इंजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर प्लांट से क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन अ, आपको करके सारे सब्जेक्ट जाना है, बस जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल कम वेटेज दिया हुआ था, इंडस्ट्रियल से कोई क्वेश्चन आया नहीं था। ठीक है। हीट ट्रांसफ़र जो है वो हीट ट्रांसफ़र से भी क्वेश्चन आया हुआ है, 5-6 आईसी इंजन आरएसी और पावर प्लांट से। यहाँ पे पावर प्लांट में आया नहीं था बिल्कुल। तो ये इस हिसाब से जो है आपको ध्यान रखना है और तैयारी जो है वो
उन सब्जेक्ट को पहले करना है जिससे वेटेज जो है वो क्वेश्चन का ज़्यादा आया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स है, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट में आपके 28 से 30 क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज़्यादा। बाकी कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके लिए सिलेबस जो है वो आप PDF डाउनलोड कर लो आप ऐप पे जाके, या जो है वो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट होते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर पूछना। ओके, सो इसके अलावा जो है एक और अपडेट है कि आपका जो है वो कल प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस जो है MCQ के फॉर्म में जो है वो आपका 6 बजे शाम को 28 तारीख को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो ज़रूर 6 बजे सेशन को ज्वाइन करना। और जितनी भी तैयारी है, चाहे आपने स्टार्ट किया है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा साथ साथ में। ठीक है, सो यहाँ से जो है वो अब मिलते हैं। बाकी आप लोग अपना एडमिट कार्ड में अगर किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, या आपको कोई भी दिक्कत होता है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।